ठीक है। हाँ, चार्जर निकल गया, 1 मिनट रुकना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोग थे डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने सारे फॉर्मूले लिख लिए थे जो हमें काम के हैं, और डिफरेंशिएशन करना सीख गए थे। चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस with respect to x. नंबर 1, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले हमें दिया है y बराबर 5x² प्लस 3x+2। दूसरा दिया है y बराबर 4x³ माइनस 5x²। तीसरा हमें दिया है y बराबर 5t² प्लस 3t। बताएं, चलिए जल्दी से, चलिए शुरू हो जाएं, बताएं मुझे। बोलिए, चलिए। ओके, पहले वाले का आंसर आ रहा है लगता है। पहले वाले का आया है, बिल्कुल सही यशदीप, शाबाश, वेरी गुड यशदीप। सबसे पहले यशदीप का आया आंसर। dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि हमें dy बटा डी एक्स बराबर, पहले तो प्लस का साइन लगाया है तो अलग अलग कर लो। d बटा डी एक्स 5x² प्लस t बटा डी एक्स 3x प्लस d बटा डी एक्स 2। अब जो मल्टीप्लाई में उसे आगे निकाल लो। 5 d बटा डी एक्स² प्लस 3 d बटा डी एक्स+2। मल्टीप्लाई में कहें तो 2 तो अकेला है, अकेला है यानी कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। x की पावर 2 यानी कि x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या था? n x टू द पावर n-1, यानी कि n यानी कि 2 आगे x टू द पावर 2-1 प्लस 3 x की पावर क्या है? 1, यानी कि 1 x टू द पावर 1-1, और वो तो 0 हो ही गया था। 2 5 जा 10 x 2-1 x प्लस 3 1 x पे 1-1 क्या होता है? 0, और किसी पे पावर 0 है तो वो हो जाता है 1 3। तो dy बटा dx आएगा हमारा 10x+3, और किसी का नहीं आया, यशदीप का। यशदीप बाकी दोनों भी बता दो जरा। राधिका का भी आ गया था, मेरे बताने के बाद कोई फायदा नहीं अब। और लोग बताएं भाई, जिसको समझ में नहीं आया हो बोल दें। स्नेहा, तुमको समझ में आया? स्नेहा, यस सर। ठीक है, आ गया समझ में, शाबाश। तो फिर अब यानी कि हमारा अगला वाला, दूसरा जज जिसको आ गया वो अगला वाला कर देगा। एचडीप ने दूसरा भी बता दिया।
ओके, सही है यशदीप। राधिका का भी सही है। राधिका, तुमने माइनस की जगह प्लस लिख दिया, क्यों? घर की खेती है क्या? अच्छा, यशदीप ने माइनस की जगह हाँ माइनस लिखा है, राधिका ने माइनस किया प्लस लिख दिया। यशदीप तीसरा करके बता दिया यशदीप ने। यशदीप, तुम्हारा तीसरा गलत है। और कोई बताए? जतिन, तुमको आया समझ में? यश, जतिन, यश गुप्ता, आया समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। तो जल्दी यस सर। दूसरा करके बताओ फिर। तनु दीदी, तनु, तनु, ए तनु, यस सर। समझ में यस आया? सर। समझ में आ गया? सर। पक्का? सर, हाँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फाइव, ये थर्ड लाइन में 5 में ब्रैकेट में 2x की पावर 2 माइनस 1 कैसे आ गया? फॉर्मूला था ना, तुमने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं करी थी क्या? नो सर। ओहो, एक्स टू दी पावर, अगर कहीं पर डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर एन होता है तो इसका फॉर्मूला है ये, इसका आता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस। तुमने पूरी लास्ट क्लास छोड़ दी, पूरी बिल्कुल नहीं करी? नो सर। ओए होए, ये तो बड़ा पाप हो गया बेटा। सर आप हमें फॉर्मूला बता दीजिए, हम कर लेंगे। ये बता दिया फॉर्मूला, चलो यस सर। ठीक है। पावर आगे आ जाती है फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। तो अभी मेरे को दूसरा करके बताएं, जो जो मैंने नाम लिए थे इन लोगों के आंसर चाहिए मेरे को दूसरे। राधिका, तुम्हारा भी गलत है, यशदीप तुम्हारा भी गलत है, दोनों का गलत है तीसरा। तुम लोग सोचते नहीं हो ना, ऐसे ही आंखें बंद करके बड़ाबड़ बड़ाबड़ करते चले जाते हो। ओके, जतिन गुप्ता का, जतिन 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 मिस कर दी तुमने। मल्टीप्लाई नहीं करोगे एन जब आगे लेके जाओगे, जैसे उसमें, तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे? कैसी बातें कर रहे हो जतिन? 4 पहले से है, 3 और आ जाएगा तो 4 3 जा 12 नहीं आएगा? 4 का 4 कैसे रहेगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। चलो अब मैं करता हूं, डी वाई बटा डी एक्स, 4 आगे आ गया, डी बटा डी एक्स एक्स क्यूब, माइनस का माइनस ही रहा 5, डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो डी बटा डी एक्स, सॉरी डी वाई बटा डी एक्स, 4 तो वैसे ही का वैसा रहेगा, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3 आगे, एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, माइनस 5 आगे, 2 एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 एक्स, डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा ये। नंबर 3 का बताओ, किसको दूसरा वाला समझ नहीं आया? पूछ लो मुझसे। दूसरा वाला किस बच्चे को समझ में नहीं आया? पूछ ले मुझसे। इस संडे को टेस्ट है आप लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स का। यश गुप्ता, पूछिए बेटा, क्या नहीं आया आपको? सर डिफरेंशिएशन एक बार ही होता सिर्फ, हाँ, जैसे 12x नहीं, स्क्वायर है हाँ तो। बस, नहीं कर सकते। जैसे अगर उसने हमसे d2y ओवर dx स्क्वायर पूछा होता, जैसे अभी उसने कहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही बार बोला, वो कह देता डबल डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 बार करते। ट्रिपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो 3 बार करते। गॉट इट? यस सर। हम्म, वेरी गुड क्वेश्चन। और कोई पूछो, किसी को और को पूछना है पूछो। राधिका दीदी, ए राधिका, बेटा राधा, ए राधा, काहे नहीं सुन रही हो भाई? क्लास से भगा दे, नहीं सुनी तो डी वाई बटा डी एक्स आएगा इसका 0। कोई बता सकता है काहे? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ।
सोचो जल्दी से और बताओ मुझे dy बटा dx 0 क्यों आएगा? तुम लोगों से पूछ रहा हूं मैं। सर एक्स है ही नहीं उसमें टी है। हाँ, x है ही नहीं उसमें t है, तो अगर x नहीं है तो इसका मतलब सारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 का 0, 0 0 खत्म। मतलब t is taking, we are taking t as constant. Why? Because this function y does not depends on x at all. हो सकता है t x पे डिपेंड करे, तो फिर हम 0 नहीं लिख सकते। समझ रहे हो मेरी बात क्या है? मैं कैसे समझाना चाहता हूं तुम्हें। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर टी की जगह ना होकर के वेलोसिटी होता और एक्स होता डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे हमारी वेलोसिटी है वो तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है ना, यानी कि y अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर जाता है, डायरेक्टली नहीं करता है तो एक स्टेप के बाद कर जाता है, लेकिन डिपेंड करता है। पर यहाँ पर t से x का कोई नाता हमें दिखाई नहीं दिया। अगर हमें दिखाई नहीं दिया, वी विल बी टेकिंग इट एज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट यदि हम इसको लेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। समझ गए तनु जी दी? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का शून्य होता है, शून्य, वो भी तब जब वो अकेले हो, मल्टीप्लाई में हो तब नहीं। मल्टीप्लाई में हो तो उसको वैसे ही रख देते हैं जैसे वो रखा है, मल्टीप्लाई में नहीं छेड़ते हैं हम उसको। चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल आता है भाइयों और बहनों, आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा सवाल। हमको बोला गया है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। differentiate y with respect to x। ओहो, सवाल ये रहा, y इक्वल्स टू साइन 2x। कैसे करेंगे? क्या आपको साइन 2x का फॉर्मूला बताया है मैंने? बताइए, क्या मैंने आप लोगों को साइन 2x का फॉर्मूला बताया है? यस हाँ, क्या बताया मैंने साइन 2x का फॉर्मूला? नहीं, साइन डिफरेंशिएशन के लिए कह रहा हूं मैं। साइन 2x का कहीं डिफरेंशिएशन बताया है क्या मैंने? नहीं काय का बताया फिर? साइन से कुछ तो बताया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए थे सर। नहीं, डिफरेंशिएशन में भी तो साइन का बताया था एक। स्नेहा तुम बताओ जरा, क्या बताया था मैंने? केवरिया जी, अरे स्नेहा जल्दी बताओ, क्या बताया था साइन वाले का डिफरेंशिएशन? कहीं था ना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में? नोट्स बना रही हो ना तुम? मैं बता रहा हूँ, नोट्स बनाते रहो डेली का डेली। मैं कॉपी मंगवाने वाला हूँ एक आध दो दिन में। हर हालत में मेरे को कॉपी देखनी है पूरी की पूरी। यश गुप्ता, सर नहीं पता। अरे यार, y बराबर साइन x का बताया था ना, dy बटा dx बराबर cos x। यस सर। हाँ, तो साइन x का cos x होता है, वो बताया था, लेकिन साइन 2x का क्या होता है ये थोड़ी बताया था। बताया था कि नहीं? सर आपने ये ग्रुप पे वो नहीं भेजा 11 तारीख का वो स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, ठीक है, मैं भेज दूंगा। ऐसे कभी हो भूल जाता हूँ मैं तो मैसेज करके याद दिला दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप याद दिला दोगे अगर एक आध दिन तो कुछ जाएगा नहीं। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट y बराबर साइन x का तो बताया, लेकिन y बराबर साइन 2x का नहीं बताया। तो अब क्या करो, इसको तोड़ दो। साइन 2x का हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पता है, क्या होता है साइन 2x का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला? 2 sin x cos x। वेरी गुड, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। नेहा तुम सुन नहीं रही मेरी बात? अरे स्नेहा, सुन रहा हूँ। हाँ तो फिर रिप्लाई रिप्लाई चाहिए मेरे को सुनने के साथ साथ। मुझे कैसे पता चलेगा तुम सुन रही हो मुझे? y बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अब इसको हम क्या मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला बना सकते हैं क्या?
फॉर्मूला नहीं था y बराबर फंक्शन 1 का x इंटू फंक्शन 2 का x। तो इसके लिए dy बटा dx क्या था, कौन बताएगा? एक को रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को रखो प्लस लगा के, जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो अब ये बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, y बराबर 2 तो आगे रख लो, d बटा dx, एक मिनट पहले साइन x को रख तो लें ऐसे ही। तो साइन x f1x हो गया हमारा और साइन x cos x f2x हो गया। तो साइन x d बटा dx cos x प्लस cos x d बटा dx sin x। तो y बराबर 2 sin x इंटू cos x का क्या होता है? माइनस टेन एक्स। वेरी गुड। और sin x का अबे कॉस एक्स। cos x, ये तो मुझे लग रहा है मैंने बता दिया एक बार। तो 2 इंटू साइन एक्स का इधर हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आ गया 2 cos 2x। भाई साहब फॉर्मूला हो गया हमारा 2 cos 2x। शाबाश स्नेहा। तो dy बटा dx हो जाएगा हमारा 2 cos 2x। ओके 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 ओके। तो फिर इधर पे आ जाते हैं हम। हो गया एक क्वेश्चन, एक और करते हैं। डिफरेंशिएट y with respect to x। दिया गया है हमें y बराबर 10x। अच्छा भाइयों, क्या हमने 10x का फॉर्मूला आपको सिखाया है? फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 10x का, लिखवाया था क्या? नो सर। नहीं लिखवाया। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। वेरी गुड, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लेकिन मैंने डिवीजन वाला फॉर्मूला, हाँ डिवीजन वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला हम लोग कर देंगे यहाँ पर। कैसे करेंगे? dy बटा dx बराबर, अब मैं नहीं बता रहा फॉर्मूला, चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ फिर तुम लोग को बाद में कुछ नहीं कहना मुझसे। y बराबर f1, जिसको आ रहा है वो सॉल्व कर ले। तो dy बटा dx, पहले तो एक बड़ा सा डिवाइड लगाओ और नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर कर दो नीचे ही। नीचे क्या था? f2x, तो f2x का स्क्वायर कर दो। फिर f2x को ऐसे रख दिया d बटा dx f1x। फिर प्लस का साइन लगाया हमने, सॉरी प्लस का नहीं लगता इसमें, माइनस का लगता है। f2 से ही शुरू करते हैं, f1 का डिफरेंशिएशन, फिर f1 को रख दो और f2 का डिफरेंशिएशन। f2x फंक्शन, ये जो है हम f(x) f(x) ये फंक्शन ऑफ x हैं। फंक्शंस मतलब होते हैं y डिपेंड्स ऑन x, x की वैल्यू यहाँ पर बदलेगी तो y की वैल्यू बदलेगी। ओके तो इस तरीके से dy बटा dx बराबर, बड़ा सा डिवाइड लगा दो, लगा दिया। नीचे क्या था?
f2 cos x किसकी तरह काम करेगा हमारा, f2x की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, f1x की तरह। इस तरीके से नीचे आ गया हमारा f2x, अरे f2x नहीं, cos x का होल स्क्वायर। शुरू करेंगे ऊपर cos x से ही, cos x dy बटा dx, ऊपर क्या था sin x माइनस sin x, जिसका कर लिया उसको ऐसे ही रख दो खाली, d बटा dx cos x। सॉल्व कर लेते हैं, cos x इंटू साइन एक्स कितना हो गया हमारा, sin x का cos x तो ये हो गया cos स्क्वायर x, माइनस sin इंटू cos x तो कितना हो गया, कितना हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया, नीचे cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर कोई आइडेंटिटी बन गई का, यस सर। काय की 1 1, और नीचे क्या आ गया cos स्क्वायर एक्स। ओके, स्नेहा का भी आंसर आ गया अब तक, तो फाइनली अपना क्या बन रहा है, dy बटा dx बराबर sec स्क्वायर एक्स। ठीक 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 ठीक, आ गया आंसर। तो 10x का होता है sec स्क्वायर एक्स। इसको आप याद भी कर सकते हो, अब इसको याद कर सकते हो, ऐसा नहीं किसी को भी याद कर सकते, इसको याद कर सकते हो। एक बार पन्ना पलट देता हूं मैं, फिर से देख लो इसे जरा ढंग से, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। देख लो जरा ढंग से इसको, पूरा फॉर्मूला लगाया मैंने, डी वाई बटा डी एक्स बराबर नीचे f2x का स्क्वायर जो नीचे था, फिर f2x से शुरू करेंगे, d बटा डी एक्स f1x माइनस f1x d बटा डी एक्स f2x। टन टन। हो गया क्या, आगे बढ़ाबो, बोलिए भाई बढ़ा दें, ए यार, हाँ बोलो क्या कह रही हो, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, कौन बोला, यार कोई एक बच्चा चिल्ला। पूछना नहीं था, मैं रुकने के लिए कह रही थी। अच्छा मतलब पूछना नहीं है, रुके नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके 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 ब्रो, ओके कूल कूल कूल। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी ना, तुम्हारे को पता नहीं क्या करी, ऐसे टूटी फूटी आवाज आ रही थी तुम्हारी, टूट टूट के, जैसे गिटार में तार टूट जाते हैं तो फिर ऐसे टूट टूट की आवाज आती है, वैसी आवाज आ रही थी। भी बताओ y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1/√x, आहा, ये देखें कौन कर पाता है, ये है चैलेंज। चैलेंज, मैं पानी पी के आता हूँ, देखते हैं आप में से कौन कर पाता है, मेरे को प्राइवेटली आंसर भेजिएगा, नो हिंट गिविंग हियर, आपस में बात नहीं करना और
यार अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ओहो, आ गया आ गया आ गया। ओके, अरे यार सविता, मजा नहीं आया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। सविता दीदी गड़बड़ हो गया। करिए करिए, जल्दी करिए, कोई जल्दी नहीं है अपन को, मतलब जल्दी है, अब तो मैंने बताया, अब तो मेरी बारी आ गई फिर। और 2 मिनट देता हूँ, चलो, मैं चैलेंज की बात है तो 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। 2 मिनट हैं भैया लोग। चलिए अब मेरी बारी, ऐसा हो गया बस, अब तुम लोग सोच ही नहीं पाए अभी तक कैसे करना है। देखो जरा सी ट्रिक थी उसमें, इसको पहले, अब अपन को ऐसे वाला कोई फॉर्मूला आता नहीं है, लेकिन अगर हम अंडर रूट को पावर में 1/2 लिख दें तो ये n की जगह 1/2 आ जाएगा। उसी तरह नीचे x की पावर 1/2, तो नीचे वाले का फॉर्मूला नहीं आता हमें, तो x की पावर 1/2 माइनस, इसको लिख दो x की पावर -1/2। तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि इसको वो लेके अंडर एलसीएम लेके करके फिर डिवाइड वाला बड़ा सा फॉर्मूला बना के करते, पर वो बड़ा हो जाता, इसीलिए हमारे पास ये वाला तरीका है। अब आपका x टू द पावर n वाला बन गया, पहले में n की वैल्यू 1/2, दूसरे में n की वैल्यू -1/2। तो देखिएगा dy बटा dx करते हैं, dy बटा dx बराबर 1/2, आगे आ गया x टू द पावर 1/2 -1 माइनस एक्स की पावर, ओके ओके, कूल कूल, -1/2 एक्स टू द पावर -1/2 -1। सॉल्व करेंगे, 1/2 एक्स टू द पावर, एक में आधे में से एक गया, -1/2 बचा, माइनस 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 प्लस हो गया, 1/2 एक्स टू द पावर -1/2 -1 यानी कि माइनस का 3/2। और इसको थोड़ा सा और, जैसे हमें क्वेश्चन दिया था वैसे ही हमें उसका आंसर देना चाहिए। तो क्वेश्चन का जो स्टाइल हमें दिया हुआ था वो कुछ इस तरह का है, dy डिवाइड बाय dx बराबर 1/, अब ये x टू द पावर -2 क्या था, 1/√x, तो 1/2√x माइनस प्लस हो गया था ये, तो 1/2 अंडर रूट में x³। देख लो और पूछ लो जिसको समझ में नहीं आया हो तो। पूछ लो भैया किसको नहीं आया समझ में, घबराने का नहीं, मैं हूं इधर तुम लोगों के लिए। क्या बता दें एक बार, एग्जैक्टली जगह बताओ मुझे। सर स्टार्टिंग से। पूरा। यस सर। देखो हमारे पास फॉर्मूला है x टू द पावर n का, अंडर रूट का तो कुछ है नहीं, डिवाइड वाले का तो वो लंबा है, तो इसको करने का तरीका तो ये है, या तो आप पहले √1 इसके नीचे 1 ले लो, ऐसे एलसीएम ले लो, सॉल्व करो फिर
आंसर निकाल, फिर अंडर रूट का फिर वो डिवीजन वाला पूरा फॉर्मूला निकाल के, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए व्यवस्था है तुम्हारे पास, जैसे मैंने करा, अंडर रूट था, इसको पावर लिख दिया 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना जल्दी से। Yes, sir. और ये जो नीचे अंडर रूट था ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की माइनस हो जाएगी, यस और नो। Yes, sir. और x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह इधर भी n x टू द पावर n माइनस 1। तो इधर आधे में से एक घटाया तो माइनस का 1/2 बचा, और इधर आधे में एक जोड़ा तो माइनस का 3/2 बचा। और बस खत्म हो गया। क्या था उसमें, देख लो, पूछ लो, अब बताओ, पूछना है अभी भी, पूछ लो बेटा। आ गया, मतलब आ गया ना सविता। सविता बेटा, हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि वो इंटरनेट वो चला नहीं गया, उसने अपने आप चेंज कर लिया, और उस वाले पे चेंज किया जिस पे इंटरनेट आ ही नहीं रहा था। खैर, अभी ठीक है, अपना क्वेश्चन भी हो गया था, अपन लोग एकदम सही टाइम पे बंद हुआ, जैसे कहो बंद होना था। तो अभी y बराबर क्या है, एक आप करके बताओ, y बराबर x माइनस 1/x, जल्दी से इसका करके बताओ। बोल दो बच्चों, आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ।
ओके तो अरे 1 माइनस ये इसका x का 1 तो आएगा ना, ये तो लिखा ही नहीं तुम लोगों ने, ना यशदीप ने ना पूजा ने, बाकी तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे। स्नेहा कैसे कर रही हो तुम? जतिन, अच्छा जतिन तुम आई नहीं थी ना उस दिन, तो तुम्हें कैसे आएगा? ये तो तुमने यार बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सर छोड़ दी। हाँ बोलो बोलो। एक्स की कोई पावर ही नहीं है तो 1 मानेंगे ना, हाँ 1 मानेंगे, और इधर और -1 माने। माइनस एक्स की वेरी गुड, पावर -1, वेरी गुड। और फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। अरे यार पावर 0 हो जाएगी, वैल्यू थोड़ी 0 हो जाएगी। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? पावर 1। अच्छा, 1, तो 1 बचेगा ना यहाँ पर। 1 तो तुम लोगों ने लिखा ही यस नहीं। सर। हाँ तो इधर d बटा डी एक्स एक्स माइनस डी बटा डी एक्स एक्स टू दी पावर -1। तो x का कितना आ गया? आगे पावर कुछ नहीं, 1 माना तो 1 आगे आ गया। आवाज क्या हुआ सविता, नहीं आ रही मेरी? बाकी लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, इस सविता को नहीं है, सविता का इंटरनेट गड़बड़ होगा। तो हमको क्या करना है? x1 x टू दी पावर 1 - 1 माइनस, इधर हो जाएगा -1 x टू दी पावर -1 तो ये तो हो गया 0। ओए मैं भी 0 लिख रहा हूँ, बताओ साफ। ये तो हो गया 1 पावर में 0, माइनस माइनस प्लस x टू दी पावर -2, 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, dy बटा dx हो जाएगा हमारा 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पूछ लो भैया लोग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो पूछ लो पूछ लो। तो जो मैंने भैया स्टडी मटेरियल दिया है आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे कुछ, एक आध दो एग्जांपल्स होंगे, आइडिया मिल जाएगा आपको। और वो सब रहेंगे, मैंने क्वेश्चन क्लास में भी करवाए हैं, खूब सारे करवा ही रहा हूँ और करवाऊंगा इसी हफ्ते में। आपका इस हफ्ते के एंड में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ध्यान से। किसी हालत में क्वेश्चन खराब, पेपर खराब नहीं करना है, हर हालत में पेपर अच्छा करना है। तो जिसकी जो क्लास छूटी है वो मेरे से पूछ ले, चीजों को मैं बता दूंगा। वो स्टडी मटेरियल पढ़े ढंग से, जो चीजें नहीं आए वो पूछ लेना मुझसे। बेसिक मैथमेटिक्स का टेस्ट पेपर है, उसका क्या पैटर्न रहेगा? पैटर्न बेसिकली ओएमआर टाइप ही रहेगा। उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या रहेगा, ये सब आपको बताया जाएगा। मतलब 2-3 दिन में मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, और टेस्ट पेपर में अच्छा नहीं करने पर क्या हाल होगी। सर हाँ बोलो। सर कल वाले नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है मैं भेज दूंगा। जिसका जो छूट गया है वो मैं अपलोड कर दूंगा, उसकी चिंता नहीं करना। ये वाला सारे मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर आपके अपलोड हो जाएंगे। भले ही अगर आप उस पे एप्लीकेशन पे ना देख पाओ, वी विल सॉर्टिंग थिंग्स आउट, वी आर सॉर्टिंग थिंग्स आउट। भले ही आप उस पे ना देख पाओ तो भी आपको चिंता नहीं करनी है, हम लोग उस पे देख लेंगे। ओके फाइन। तो अभी हम लोग आ जाते हैं किधर पे, अगले में y बराबर 4x² + 3x + 2। इसमें है फाइंड इंस्टेंटेनियस चेंज इन y
with respect to x at x बराबर 3 सेकेंड। टून टूडूं, टून टूडूं, टून टूडूं, टून टूडूं। फिर से बताओ भैया, इसको सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे? किसी को कोई आइडिया है? मैंने ये x बराबर 3 दे दिया, तो इसका क्या करेंगे हम? जल्दी बताएं, क्या करेंगे हम इसका? बता दें। और एक्स की प्लेस कर देंगे 3। हाँ, डिफरेंशिएशन करेंगे। dy बटा dx की जो भी वैल्यू आएगी उसमें x की जगह 3 रख देंगे, और जो आएगा फिर वो रखने के बाद हमारा आंसर आएगा। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है, फटाक से एकदम। जल्दी जल्दी जल्दी। आ गया आंसर, आ गया मेरे पास। किसका आया? यशदीप का सबसे पहले। चेक करें जरा सही है कि नहीं है। सही है, शाबाश यशदीप, आज तुम यार सारे आंसर सबसे पहले दिए तुमने, मतलब ज्यादातर। गुड। और कोई? और कोई? दे दो यार आंसर, दिल खुश हो जाए एकदम, ऐसे मजे ही आ जाए। बोल दो जल्दी से। क्या यार, मैं ही कहूँ, मेरे को ही करना पड़ेगा, मैं नहीं खेल रहा। सविता यार, गलत हो गया। वेरी सैड, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। बताओ साहब, गलत हो गया। dy बटा dx बराबर 4 आगे आ जाएगा, d बटा dx एक्स स्क्वायर प्लस 3 आगे आ जाएगा, d बटा dx x प्लस d बटा dx, इसमें तो आगे आने का कोई सवाल ही नहीं, जीरो ही हो जाएगा। 4 एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, x का आएगा 1, 2 का आएगा 0, 8x प्लस 3। अरे पूजा बेटा, वैल्यू तो रखो, वैल्यू रख के आंसर आता है ना। तो dy बटा dx 3 की 3 रख देंगे, x 8 इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 27। तो आंसर आ गया हमारा 27। टेन टेन। स्नेहा का भी आ गया था। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यार आज के हो सकता अपने पास वो ना मिले, जो क्वेश्चंस होंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन पहले हमने करे थे, क्लास के बीच में अभी बंद हो गई थी ना, उसके पहले जो किए थे वो हो सकता सेव ना हुए हों। वो क्या सकता है, वो नहीं हुए होंगे, मुझे पता है। हम नहीं हुए होंगे तो करेंगे क्या? कौन चला गया अभी क्लास से? स्नेहा है, जतिन है, यश है, तनु चली गई। बताओ, बीच से चले जाते हैं। यशदीप है, पूजा है, सविता है, राधिका चली गई, बीच क्लास से चले जाते हैं, वैल्यू ही ना है कोई। तो चलो कुछ होमवर्क दे देते हैं हम। डिफरेंशिएट y with respect to x। ये मेरे को भेजना आज सॉल्व करके, रात में सोने से पहले। आज ही आज चाहिए मेरे को। y बराबर 8x क्यूब माइनस 3 एट x बराबर 2।
उसमें सॉल्व करके एक्स की वैल्यू भी डालनी है। दूसरा y बराबर साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। तीसरा y बराबर कोसेक एक्स। चौथा y बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। हेलो, ओके, एक्स स्क्वायर साइन एक्स 5 y बराबर cos 2x into sin 2x। ओहो, अगला y हो गया 6 y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ सही है। और 7 y इक्वल्स टू क्या दें यार, अब बहुत सारे तो हो गए। e टू द पावर x इंटू लॉग x। e टू द पावर x का तो एक भी दिया ही नहीं था मैंने। 8। अब बस बहुत हो गया यार, 7 बहुत हैं। जबरदस्ती के फालतू बनाए जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर x की कोई वैल्यू तो होगी तो कोई वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया करेंगे हम, मतलब सॉल्व करने के बाद वैल्यू रख दिया करेंगे, कहानी खत्म। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अब मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, तो टाइम तो है मेरे पास 5 मिनट का केवल, उसमें कुछ होगा नहीं 4 मिनट में। तो फिर हम कल की क्लास में डिफरेंशिएट करने का एक नया सिस्टम देखेंगे, उसको कहते हैं चेन रूल। अभी मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन तो मैं दिखाए ही नहीं जो तुमसे नहीं हो पाए। ज्यादातर क्वेश्चन है वो तुमसे हो गए, बहुत सारे मैंने बताए नहीं जो तुमसे नहीं हो पाएंगे। तो कल कुछ ऐसे वाले करूंगा जो तुमसे होंगे नहीं, तो उनके लिए एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं चेन रूल। तो हमने डिफरेंशिएशन पहले दिन में थ्योरी समझी, आज हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक तरह के क्वेश्चन कर लिए। कल हम डिफरेंशिएशन का चेन रूल पढ़ेंगे, केवल चेन रूल पढ़ेंगे। वी आर गोइंग सो स्लो एंड सो ऑसमली, वी आर कॉन्करिंग एवरीथिंग। आपको बस ध्यान देना है हर एक चीज पे, कोशिश करना है कि सारी की चीजें आप कर पाओ। तो आज के जितने मिल पाए उतने नोट्स में भेज दूंगा मैं, बाकी कल वाले भेज दूंगा। और बाकी फिर वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा मैं 2-3 दिन में। ठीक है भाई, ओके चलो ठीक है, बाय, टाटा। Thank you, sir. वेलकम बेटा। थैंक यू सर। Thank ओके, you, sir. वेलकम वेलकम।